हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट इसरो के द्वारा जारी किया गया है। हर एक इंडियन का, हर एक युवा का सपना होता है कि किसी तरह हम इसरो का पार्ट बन जाएं, राइट। तो आज जो रिक्रूटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ इसमें हर एक तरीके का, हर एक स्ट्रीम का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लार्जली साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टेक्नीशियंस हैं। तो ये सब तो वहाँ पर रेगुलर वैकेंसी निकलती रहती है, बट इसके अलावा यहाँ पर कुक के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर वेल्डर, जितने भी टाइप के टेक्नीशियंस होते हैं, ड्राइवर होते हैं। तो सभी तरह के कैंडिडेट के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगी। तो इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किस प्रोफाइल के लिए, तो इसमें सभी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टोटल 30 से ज़्यादा प्रोफाइल है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज। सो यहाँ पर पहले मैं नोटिफिकेशन बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, उसके बाद ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर। तो इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ये परमानेंट जॉब है और रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के लिए है उसमें इंटरव्यू होगा, बाकी सभी प्रोफाइल के लिए सिर्फ रिटन और ट्रेड टेस्ट होगा, दैट्स इट। ओके। सो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे गैस, जो मेगाट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक और एमटेक, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे, राइट, एमटेक 60% मार्क्स के साथ चाहिए, है ना। और या फिर एम बीटेक 65% के साथ। तो यहाँ पर रिटन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दो वैकेंसी है इसमें। और मैं यहाँ पे मटेरियल साइंस के लिए एक वैकेंसी है, इसमें भी एमटेक और बीटेक मांगा है। तो जिसमें कि बीटेक में 65 और एमटेक में 60%। इसमें भी ओके। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है, राइट। साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर टोटल इसमें एमएससी मांगा है गाइस, 65% के साथ। इसके अलावा फिजिक्स में भी एमएससी मांगा है, राइट, 65% के साथ। उसके अलावा यहाँ पर राइट टेक्नीशियन आ जाता है बी ग्रेड। साइंटिस्ट का हो गया यहाँ पर टेक्नीशियन बी ग्रेड में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि 10th के बाद अगर आपने आईटीआई किया है या एनटीसी किया है, एनएससी किया है, इन राइट इनमें से किसी एक प्रोफाइल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 63 वैकेंसी है इसमें। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 13 वैकेंसी है, इसमें भी फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी 5 वैकेंसी है, फीटर के लिए 17 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 3 वैकेंसी है, सब में आईटीआई मांगा है। आरएसी में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 11 वैकेंसी, टर्नर में 2, कारपेंटर में 3, मोटर मैकेनिक में 2, मैकेनिस्ट में 5। सभी में आईटीआई मांगा है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। यहाँ पे ड्राफ्टमैन के लिए डिप्लो यहाँ पर फिर आईटीआई मांगा है, राइट। ड्राफ्टमैन में 11 वैकेंसी, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 11 और सिविल में 5 वैकेंसी, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा मांगा है, राइट, 28 वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस 6 वैकेंसी, डिप्लोमा मांगा है। सभी में 60% मार्क्स चाहिए। इलेक्ट्रिकल में 5 वैकेंसी मांगा है, सिविल में 4 और मैकेनिकल में 12 वैकेंसी है। सभी में डिप्लोमा चाहिए, राइट। सो अब यहाँ पर देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी है, इसमें बीएससी चाहिए केमिस्ट्री से। फिजिक्स में बीएससी से चाहिए। एनिमेशन मल्टीमीडिया में एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है। तो इसमें सब में बीएससी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में इसमें ग्रेजुएशन प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, राइट। सो ये चीज़ें हैं नाउ। अब यहाँ पर वैकेंसी है गैस, आप देखोगे। सो कुक के लिए वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है।
10th के बाद आप 5 साल का जो है आपका कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, होटल कैंटीन इन सभी में, राइट। और यहाँ पर फायरमैन के लिए जो है टोटल 3 वैकेंसी है। सो फायरमैन में यहाँ पर आपका 10th के बाद आपका फिजिकल फिटनेस मांगा जाएगा, एंडोरेंस टेस्ट। और कोई भी फायरमैन के लिए कोई यहाँ पे कोर्स नहीं रखा गया है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए और आपका फिजिकल टेस्ट होगा, राइट। एंड देन फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है। 10th के बाद 3 साल का जो है लाइट व्हीकल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड नाउ यहाँ पर हैवी व्हीकल्स के लिए भी 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है, ड्राइविंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांगा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। नाउ यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए 56,100 प्लस अदर अलाउंसेस, तो आपको 70+ ही मिलेगा इसमें। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 44,900, बहुत अच्छी सैलरी है गाइस। टेक्नीशियन बी के लिए, ड्राफ्टमैन बी के लिए तो यहाँ पर 21,700 वैकेंसी है। फायरमैन और कुक के लिए 19,900 वैकेंसी। ये बेसिक सैलरी है गाइज, इसके अलावा बहुत सारी अदर चीज़ें मिलेंगी आपको, ये परमानेंट जॉब है। तो आप यहाँ पर 10 फरवरी से लेके 1 मार्च तक के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म फिल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले आप देख लीजिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर नॉन रिफंडेबल, ओके, 250 रुपये टोटल आपको स्टार्टिंग में 750 रुपये पे करना है, ठीक है। एग्जाम आप रिटर्न देने के बाद आपका पैसा वापस मिल जाएगा 500 रुपया, ठीक है। 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होगा जैसे रेलवे में होता है। तो यहाँ पर शुरू में 750 रुपया देना है, बाद में ये रिटर्न हो जाएगा। ये किसके लिए? साइंटिस्ट इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके लिए। अब यहाँ पे 500 रुपया देना पड़ेगा टेक्नीशियन बी के लिए, ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, इनके लिए स्टार्टिंग में 500 रुपये पे करना पड़ेगा, जो बाद में 400 रुपये आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका एक एप्लीकेशन फ़ी। तो अब इसमें देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें कि एमटेक के लिए यहाँ पर देखेंगे सिलेबस दिया गया है। पार्ट ए में 60 नंबर का आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन, 75 मिनट का रहेगा। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो 40% बीटेक से रहेगा, 60% आपका एमटेक से रहेगा, ठीक है। पार्ट बी में जो है ये रहेगा टेक्निकल क्वेश्चन। पार्ट बी में 30 मिनट में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड, एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, राइट, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। बट डिस्क्रिप्टिव रहेगा लिखने के लिए, जिसमें कि आपका यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और राइट, और ये 100 नंबर के हो गए, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर साइंटिस्ट बी, तो जिसमें कि एमएससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पहला पार्ट टेक्निकल में रहेगा, जिसमें कि आपका 75% जो है कोर सब्जेक्ट रहेगा, 25% जो है रहेगा ये अलाइड टॉपिक से रहेगा। जैसे कि आप फिजिक्स से हैं, फिजिक्स से 75% और बाकी सभी सब्जेक्ट से 25%, राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा यहाँ पे 30 जो है 20 नंबर का आपका पूछा जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा टेक्निकल वाले में। तो ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, कौन सा आपका यहाँ पर एप्टीट्यूड वगैरह, ठीक है। सो ओके, तो ये चीज़ें हैं। नाउ ये 100 मार्क्स का हो गया। नाउ यहाँ पर इंटरव्यू होगा इसमें, राइट। सो जैसे 5 कैंडिडेट है तो 25 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ओके, 5 गुना ज़्यादा। और पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर ये तो मैटर नहीं करता, बिकॉज ये जो टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट क्या स्कोर होता है उसके बेस पे होगा। तो दूसरा यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इस सब के लिए यहाँ पर दिया गया है 90 मिनट, 80 क्वेश्चन रहेगा। और 90 मिनट 80 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ यहाँ पर ओके, सो सिलेबस दिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं ड्राइवर्स के लिए। और इंग्लिश का 8 स्टैंडर्ड का इंग्लिश पूछा जाएगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे पढ़ सकते हैं, मेरा इंग्लिश का एक चैनल है, राइट, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस ये पूछा जाएगा, राइट। तो ये आपका टेक्नीशियन वाला रहेगा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाएगा,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटर से रिलेटेड, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें। ओके, सो ये है, तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे इसरो की वेबसाइट पे जाएंगे, देन आपको, ओके, सो यहाँ पे करियर पे क्लिक करेंगे, है ना। ये जब वेबसाइट खोलेंगे तो ये खुलेगा, ये पेज। नाउ यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर करियर पे क्लिक करेंगे। करियर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, राइट, यहाँ से। तो यहाँ से आप जो है यहाँ देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज, राइट, 10 फरवरी से 1 मार्च तक। तो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 1 मार्च है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप ओके करेंगे तो नेक्स्ट आपको पेज खुल जाएगा, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।